अस्सलाम वालेकुम जी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के बीच में बिल आखिर पहला बाज़ाब्ता राब्ता हो चुका है। ये वो वाला राब्ता है, आए जी खाना खाएं, चाय पिएं, कॉफ़ी पिएं, गपशप लगाते हैं और मामलात को आगे लेकर चलते हैं। ये राब्ता किसने किया है, कैसे किया है, कब हुआ है, इस सब की डिटेल्स मैं आपको अब से थोड़ी देर में इस वीडियो में बताने वाली हूँ। जहाँ पर एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से ये खबर है, वहीं पर दूसरी खबर ये भी है कि जितनी भी बाकी पीटीआई बच गई है, जितनी भी थोड़ी बहुत जो बची है, उनमें इतनी लड़ाई है कि वो लीरो लीर हुए हैं। अभी ये लड़ाई किसके बीच में हुई है, और एक्चुअली लड़ाई दो लोगों के बीच में अभी ताज़ा हुई है, लेकिन वजह उसका तीसरा शख्स है। और जो चौथा शख्स है वो सब आराम से देख रहा है, क्योंकि वो चौथा शख्स तो चाहता यही है कि लीरो लीर हो जाए पार्टी। और जब पार्टी का जो बड़ा है, जो पार्टी का सो कॉल्ड लीडर है, जिसका नाम इमरान खान है, अगर इमरान खान ही हुक्म दे और उनके हुक्म को हवा में उड़ा दिया जाए तो फिर तो लड़ाइयाँ ही लड़ाइयाँ होनी है ना। फिर क्या मतलब कि कोई खैर की खबर थोड़ी होनी है। तो एटलीस्ट ये जो सारी खबरें हैं ये पीटीआई से रिलेटेड है। तो सबसे पहले मैं इससे शुरू कर लेती हूँ कि आप सबको पता है कि इमरान खान साहब को लोगों को इस्तेमाल करना बहुत अच्छा आता है। टिशू पेपर की तरह वो इस्तेमाल करते हैं। अपने पॉलिटिकल जो अलाइंसेज हैं वो भी इसी बेस के ऊपर बनाते हैं। मतलब वैसे तो हर सियासतदान अपना नफ़ा नुकसान देख करके ही अपनी पॉलिटिकल मूव करते हैं। शायद इसी वजह से उनको पॉलिटिशियंस कहते हैं, शायद इसी वजह से इस चीज़ को सियासत कहते हैं। मगर इमरान खान साहब ने तो तमाम हदें पार कर दी हैं। इस तरह से तमाम हदें पार कर दी हैं कि जिनका दुपट्टा पहन के वो पूरी ज़िंदगी नकलें उतारते रहे। महमूद खान नचकज़ई साहब की बात कर रही हूँ, मतलब जो कि बड़े सीनियर, बड़े सीजनड किस्म के पॉलिटिशियन हैं। इमरान खान साहब उनकी नकलें उतार के, उनकी मिमिक्री करके उनको लगता था कि एक अच्छा वो एक स्टेज एक्टर की तरह बिहेव करेंगे और एक कॉमेडियन की तरह बिहेव करेंगे और इससे एक ज़रा एंटरटेनमेंट कोशेंट जो है उनके लोगों को जाएगा। तो उनके भी पाँव पड़ गए। और मौलाना फजलुर रहमान, जिसके बारे में पूरी दुनिया जानती है कि इमरान खान साहब को एक आंख नहीं भाते थे और इमरान खान साहब मौलाना फजलुर रहमान को डीजल कहा करते थे, क्योंकि वो एक टाइम पे कोई डीजल का कारोबार करते थे, उनके परमिट देते थे जो भी। और मौलाना फजलुर रहमान साहब भी इमरान खान साहब को इसराइली एजेंट और पता नहीं क्या क्या कहते थे। बल्कि इनकी तो इस हद तक इनमें 36 का आंकड़ा था कि मौलाना के लोग अगर पीटीआई के कहीं पे यूथिया ब्रिगेड को देख लेते थे तो उनको कुटचाड़ देते थे, और अगर यूथिया ब्रिगेड कहीं मौलाना के लोगों को देख लेती थी तो उनको आवाज़ें कसती थी और उनके ऊपर डीजल के नारे लगाती थी। और ये मैं कोई 1957 की बात नहीं कर रही, अब भी इत्तेहाद होने के बाद भी, इत्तेहाद इन द सेंस कि हम सब एक हैं होने के बाद भी, कि इमरान खान साहब ने कहा कि भाई अब हम सब एक हैं। तो जो ये 9 मई को जो गंडापुर साहब ने जलसे से खिताब किया, और जो वो जलसा जो कि बेसिकली एक रिएक्शन था फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के लिए, पीटीआई का रिएक्शन, पीटीआई जिस पे सरापा एहतजाज थी, उसके अंदर ऑलरेडी मौलाना साहब क्योंकि इन लोगों को सपोर्ट कर रहे थे, उस सपोर्ट के बावजूद वहां पर डीजल और ओए मौलाना फजलुर रहमान, इसके जो है वो बिल्कुल नारे लगे। और साथ में ये इंश्योरमेंट भी दी गई, ये इंश्योर किया गया गंडापुर साहब की तरफ से, कि गंडापुर साहब ने कहा कि अभी जो इमरान खान साहब है ना, अभी वो जो जहाज़ है वो अडियाला में है, मतलब अभी फ्लाइट टेक ऑफ नहीं किया, तो जब फ्लाइट टेक ऑफ करेगी तो फिर हम डीजल दोबारा करेंगे, अभी तब तक नहीं करना। अब ये जो सारी बातें हैं ये तो इन लोगों ने कर दी, लेकिन इमरान खान साहब ने अपने तमाम तो लोग को कहा कि यू टर्न सिर्फ इमरान खान साहब ले सकते हैं, आप लोगों ने नहीं लेना, क्योंकि अजीम लोग लेते हैं ना यू टर्न। तो इमरान खान साहब ने कहा इसलिए मैं यू टर्न ले सकता हूँ। मैं इनको गाली गलोच करता था चकज़ई साहब को, मैं जो हूँ मौलाना फजलुर रहमान साहब को बुरे नामों से पुकारता था, तो मैं यू टर्न ले लेता हूँ। तुम लोगों ने यू टर्न नहीं लेना, अपने लोग को उन्होंने बोला। उन्होंने कहा कि भाई आपने मौलाना फजलुर रहमान साहब को अकोमोडेट करना है, ठीक है। इसके साथ साथ आप ये चीज़ जोड़ लीजिए, बिल्कुल साथ में जोड़ लीजिए कि जब फैसल करीम कुंडी साहब गवर्नर बन गए, गवर्नर हाउस में चले गए, तो जो अली अमीन गंडापुर हैं उन्होंने बाकायदा तौर पर ये कहा कि मैं गवर्नर हाउस की बिजली कटवा दूंगा, मैं वहाँ का पानी बंद कर दूंगा, मैं गवर्नर हाउस को ताला लगा दूंगा, मैं तनख्वाह बंद कर दूंगा, मैं पैसे नहीं दूंगा। अरे भाई यार, इस लेवल तक पहुँचने के बाद अगर अब मैं आपको ये खबर दूं, और जो कि 100% करेक्ट है, कि फैसल कुंडी ने, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने अली अमीन गंडापुर यानी चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा को अपने कब्जे में कर लिया है, अपने शिकंजे में कर लिया है, या मैं ये कहूँ कि अगर फैसल करीम कुंडी साहब का जादू चल गया है, तो आप इस खबर को माने, ना सिर्फ माने बल्कि लुढ़िया डालें, क्योंकि बात लुढ़िया डालने की है।
इमरान खान साहब कट्टू वापस आ जाए। इमरान खान साहब इतने गुस्से हुए, उन्होंने उनको बुला के उन सबकी परेड कराई, उनको डांटा वांटा और उनको बुला अली अमीन गंडापुर की बात करी। अली अमीन गंडापुर को बोला कि क्या मरवत मत बने, शेर अफजल मरवत मत बनो, और गैर जिम्मेदार जो बयान है वो बिल्कुल नहीं देने हैं। इमरान खान साहब ने अली अमीन गंडापुर को फैसल करीम कुंडी और मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ नरम रवैया और उनकी टीसी करने का फुल टाइम अप्रूवल दे दिया है। बल्कि उन्होंने धमकी लगाई है, उन्होंने तरी लगाई है अली अमीन गंडापुर को, और उनको कहा है कि आपने मौलाना के खिलाफ और फैसल करीम कुंडी के खिलाफ ऐसी कोई बातें नहीं करनी। उन्होंने उनको कहा है कि भाई, इमरान खान साहब कहते हैं अपने हल्के की सियासत से बाहर निकलो, अब आप चीफ मिनिस्टर बन गए हो, चीफ मिनिस्टर की तरह बिहेव करो। ये सब कहने के बाद जब अली अमीन गंडापुर साहब ने उनके अहकामात को हवा में उड़ाया तो फिर तो क्लास तो बनती थी। उसके बाद ये हुआ कि फैसल करीम कुंडी ने अली अमीन गंडापुर को कहा कि भैया आप हमारे गवर्नर हाउस में आइए, नए गवर्नर आए हैं, नए गवर्नर के साथ आके आप खाना खाइए, कुछ टाइम गुजारिए, चाय पिए, आइए ज़रा हमारे से बात करते हैं। मौके को गनीमत जानते हुए कि जो गलतियां की हैं, जिस तरीके से गवर्नर को, जिस तरीके से मौलाना फजलुर रहमान की बैशिंग की अली अमीन गंडापुर ने, और बड़े ऐसे चौड़े होके फिर रहे थे कि जी मैं ये बंद कर दूंगा, तो मैं पानी बंद कर दूंगा, तो मैं हुक्का बंद कर दूंगा और खर्चा बंद कर दूंगा। वो अली अमीन गंडापुर ने फैसल करीम कुंडी की गवर्नर हाउस में खाना खाने की ऑफर को ना सिर्फ कबूल किया है, बल्कि बस अब सिर्फ दिन और टाइम का फिक्स होना बाकी है। और आप देखेंगे कि पहला बाज़ाब्ता राब्ता जो फैसल करीम कुंडी की तरफ से किया गया है एज ए गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा, वो हो चुका है। अब ये होगा कि अली अमीन गंडापुर का तो मुंह बंद किया है ना इमरान खान साहब ने थोड़े टाइम के लिए। मुझे नहीं पता, मैं कोई गारंटी नहीं दे सकती कि कितनी देर के लिए इनका मुंह बंद हुआ है, क्योंकि इनकी कोई गारंटी नहीं दे सकता है, तो खुद अपनी नहीं गारंटी दे सकते। लेकिन फैसल करीम कुंडी साहब जब इनके खिलाफ कोई बात करेंगे, अली अमीन गंडापुर को इजाज़त नहीं होगी कि वो फैसल करीम कुंडी के शान में कोई गुस्ताखी करे। तो भाई पिंकी पीरनी का जादू क्या चलना था, अली अमीन गंडापुर साहब के ऊपर फैसल करीम कुंडी का जादू चल गया है। और यही है जी पहला राब्ता जो हुकूमत की तरफ से हुआ है। और अगर ये बात आगे गई है और आगे बढ़ेगी तो हो सकता है कि एक पॉलिटिकल ब्रेक थ्रू है। मैं इसलिए हो सकता है कह रही हूँ क्योंकि भाई अगर पीटीआई वाले कोई 100% कंफर्म खबर भी दे दे ना, इमरान खान अगर आके मुझे खुद भी ये कह दे कि हाँ भाई अब मैं इस हुकूमत के साथ चलने के लिए तैयार हूँ, मैं रियासत के साथ चलने के लिए तैयार हूँ और अब मैं एंटी पाकिस्तान सियासत नहीं करूँगा, मैं फिर भी नहीं मानूंगी। मेरा एतमाद ही नहीं है भाई, इमरान खान साहब के साथ मुझे ट्रस्ट इश्यूज़ हैं और ये उनका ट्रैक रिकॉर्ड है। उनकी भाई किसी बात पर नहीं जाना, किसी बात पर यकीन नहीं करना इमरान खान साहब की। एक तरफ तो ये सूरत हाल है, दूसरी तरफ ये है कि असद कैसर और शिबली फराज के बीच में इतनी लड़ाई हुई भाई, अल्लाह इतनी लड़ाई हुई तू तरह है, और बस वो जो बीप बीप वाली गालियां थी ना वहां तक बात पहुंची। मसला हुआ शेर अफजल मरवत साहब की वजह से। नहीं, अभी अब मरवत साहब ने कुछ नहीं किया बेचारे, वो तो ऑलरेडी उनका बैड पैच गुजर रहा है, उनको निकाल दिया पार्टी से, वो अब ये कह रहे हैं कि अभी मैंने क्या करना है। असद कैसर साहब ने जो है वो यूं किया कि शिबली फराज साहब को, नॉट डायरेक्टली शिबली फराज, बात यहाँ से शुरू हुई कि इनका एक ये जो पॉलिटिकल इनकी जो कमेटी है, सियासी कमेटी जिसको कहते हैं, उसका इजलास था। उसमें आपको पता है शिबली फराज को बड़ा करके बिठाया हुआ है, वो ज़रा बड़े लोगों में, असद कैसर साहब ज़रा आजकल छोटे लोगों में हैं। तो असद कैसर ने वहाँ पर शेर अफजल मरवत साहब की साइड ली। उन्होंने कहा कि यार भाई मरवत अच्छा खासा वर्कर था, इतना डेडिकेटेड और इतना जज्बाती और इतना एग्रेसिव किस्म का वर्कर था, हर जगह पे जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए खड़े हो जाते थे, और खामखा जो है ना इसके साथ अच्छा नहीं हुआ और खामखा ना इसके कान भरे गए, तो इनके खिलाफ कान भरे गए हैं। तो शिबली फराज से बड़े गुस्से हुए, उनको ये बात बहुत नागवार गुजरी। शिबली फराज ने बोला कि तुम कौन होते हो ये बात करने वाले, ये बात पार्टी के हेड डिसाइड करेंगे, बात इमरान खान डिसाइड करेंगे, बात हम डिसाइड करेंगे, तुम कौन होते बात। भाई वहां से बात शुरू हुई तू तरह, उसके बाद तो क्या कहनी हो, यहाँ तक कि असद कैसर साहब ने डायरेक्टली इल्जाम शिबली फराज पर लगा दिया और ये बोला कि असल में किसी और ने नहीं, शिबली फराज तुमने कान भरे हैं इमरान खान के जो है शेर अफजल मरवत साहब के। अब असल में देखे ना असद कैसर और शेर अफजल मरवत दोनों का ताल्लुक पंजाब से नहीं है, और अब जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की जो चेयरमैनी है वो मिल रही है ये वकास अकरम साहब को, शेख वकास को, और उनका ताल्लुक पंजाब से है। सो ये एक पहला ओहदा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पार्लियामेंट्री पॉइंट ऑफ व्यू से जो कि पंजाब के हिस्से में आया है। तो जो पंजाब वाले नहीं हैं उनके टिड्डों में वट फिर रहे हैं। और
लीरो लीर जो पार्टी हुई है उसका कॉन्फ्लिक्ट, उनकी लीरों में मजीद इजाफा हो रहा है। तो भाई ये एक लड़ाई हुई। अब ये लड़ाई शेर अफजल मरवत साहब ने तो खुद नहीं की, लेकिन क्या किस्मत पाई है, मतलब मरवत साहब ने क्या किस्मत पाई है, जहां पर भी जाते हैं या तो वो खुद लड़ाई कर लेते हैं या उनकी वजह से लड़ाई हो जाती है, या फिर वो कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं कि कंट्रोवर्सी और लड़ाइयाँ उनके आसपास उनके इर्द गिर्द रहती है। ये तो ऊपर वाले का काम है भाई, ये ऊपर वाले की देन है मरवत साहब को। तो भाई ये लड़ाइयों को मैंने आपको हवाल बताना था। इमरान खान साहब, उनके ऑर्डर, उनकी वो सब हवा में उड़ा देते हैं। जब आपस में बैठते हैं सियासी कमेटी के अंदर तो ये आपस में दस्तो गिरबान होते हैं, गंदी गंदी बातें करते हैं, गंदी लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, गालम गलोच करते हैं, और यही करके इनका पूरा दिन गुजर जाता है। अभी के लिए इतना ही। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अगली वीडियो में मिस मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत सी अहम खबरें, ताज़ा तरीन खबरें जो हैं उसके अंदर हम शामिल करेंगे और अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन भी उसमें देंगे। और अभी के लिए इतना ही, आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं।